अब ये वाले पार्ट में कह रहा है कि अगर जो हम नीचे गए हैं वो नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर मान लेते हैं, ऊपर जाने को पॉजिटिव, तो जो 8 स्टेप्स स्टार्टिंग में वो नीचे गया था -8 से, उसका सम बताओ कैसा आया, और जो 8 स्टेप्स ऊपर गया था वो उसका सम कैसा आया, ये बताना है। हमने जो टेबल में सम निकाला था वही लिखना है यहां पे। पार्ट 1 में 8 स्टेप्स नीचे गया, 3 स्टेप्स नीचे गया, और सॉरी ये 2 स्टेप्स ऊपर होंगे, 3 स्टेप्स नीचे गया, 2 स्टेप्स ऊपर आया, तो सम होगा -3 + 2 -3 + 2 एंड सो ऑन। ये -8 आता है अल्टीमेटली। हमने यही निकाला था पर हमने ऐसा कर दिया था, -3 + 2 होगा -1, फिर -1 -3 किया था, ऐसे किया था। पर ऐसे आपको टोटल लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है इसमें, यही करना है बस। तो -3 + 2 -3 + 2 करके -8 तक लिखना है आपको। ये 8 टाइम्स होगा, तो ये पहली जंप, दूसरी जंप, तीसरी जंप एंड सो ऑन। तो जो -8 है ये है गोइंग डाउन 8 स्टेप्स। अब तो 8 क्या होगा, गोइंग अप 8 स्टेप्स, -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन 8 स्टेप्स। पार्ट 2 में 8 स्टेप्स ऊपर गया था वो, 4 स्टेप्स ऊपर जाके 2 स्टेप्स नीचे जाके, सम कुछ ये आया था 4 - 2 4 - 2 4। तो यहां पे 8 रिप्रेजेंट करता है गोइंग अप 8 स्टेप्स। फर्स्ट पार्ट में था -8 आया था हमारा, वो गोइंग डाउन 8 स्टेप्स था, और सेकंड पार्ट में +8 आया था, वो गोइंग अप 8 स्टेप्स है। अच्छा यहां पे 8 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा ऑब्वियसली, क्योंकि जो हमारे स्टेप्स थे फर्स्ट में ऑलरेडी खड़ा था वो 9th पे जाना था, तो टोटल मूव जो करने थे वो 8 ही करने थे, चाहे ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाए, टोटल 9 नहीं करने थे, 9 - 1 करने थे। इसलिए यहां पे 8 का सिग्निफिकेंस है, 8 स्टेप्स मूव करे उसने।